Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट है। आपने इसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस स्टडी कर लिया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल्स स्टार्ट हैं। इसमें आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत नाउन क्लॉज और इसके बाद आपने एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन किया है। आज बात करेंगे हम यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज की, जो कि टॉपिक नंबर 3 आता है। नंबर 3 पे आता है एडवर्ब क्लॉज। अब बच्चों बात करें एडवर्ब क्लॉज की, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स होते हैं एडवर्ब क्लॉज के। तो चलेंगे आज 9 टाइप के बारे में पहला टॉपिक उठाते हैं। अगर पहले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, तो आता है टाइम। टाइम मतलब समझते हो ना, सभी लोग जानते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। तो वाक्य में टाइम प्रदर्शित करने के लिए, वाक्य में टाइम प्रदर्शित करने के लिए, वाक्य में टाइम प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन वाक्य में टाइम प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजक्शन क्या है? when your as soon as, after, before, till, until का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में टाइम प्रदर्शन करने के लिए मुख्य कंजक्शन when your, as soon as, after, before, till, until का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे चलते हैं, जो सारे कंजक्शन हमने लिखा है यहाँ से लेकर, ये सब हमें जो भी यूज करेंगे वाक्य में, वो टाइम को प्रदर्शित करने के लिए होगा। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि वाक्य में अगर टाइम शो करेगा, समय का प्रदर्शन होगा, तभी ये कंजक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक नंबर 1 में लेंगे आज हम when का मतलब होता है जब। अब हम पहले उठाया टॉपिक when का मतलब होता है क्या? जब। इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे बोला जाए द बेल रैंग, द प्रेयर स्टार्टेड। तो अर्थ निकालें। पहले क्वेश्चन लिखा है द बेल रैंग, इसका मतलब यह हुआ घंटी बजी, द प्रेयर स्टार्टेड, प्रार्थना शुरू हो गई। यानी घंटी बजी होगी तो कोई ना कोई क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा, समय रहा होगा। अब एक ऑडी के मन जब देखो तो घंटी बजाओ, प्रार्थना शुरू कर दो, यानी जब भी घंटे बजेगी तो कोई ना कोई टाइम हमारा रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये वाक्य हमारा टाइम शो कर रहा है पहली बात। तो क्या करते हैं भाई? when का प्रयोग कर दीजिए। तो when the bell rang, when the bell rang, जब घंटी बजी, वाक्य खत्म हुआ, कामा लगा दीजिए। द प्रेयर स्टार्टेड, प्रार्थना शुरू हो गई। तो अर्थ क्या निकला? जब घंटी बजी, प्रार्थना शुरू हो गई। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, जैसे बोला जाए शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। आई वॉज बाथिंग, मैं नहा रहा था। वह मेरे पास आई, मैं नहा रहा था। इसका मतलब यह होगा कि जब आई होगी वह, तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, समय रहा होगा। इसलिए समय को दिखाने के लिए या समय को प्रदर्शित करने के लिए कंजक्शन क्या करते हैं भाई? when का प्रयोग करें। तो when से came to me, जब वह मेरे पास आई।
आई वॉज बाथिंग, मैं नहा रहा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। तो जो भी वाक्य आएंगे इसमें समय को प्रदर्शित करेगा, तब आप समझ जाना कि वाक्य में कंजक्शन व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। तो व्हेन एवर का मतलब क्या होता है भाई? जब कभी भी, यानी वाक्य में समय को प्रदर्शित करेगा तो व्हेन एवर का कंजक्शन भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक में, देखें। जैसे बोला जाए शी कम्स टू माई हाउस। क्वेश्चन लिखा है शी कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर आती है। शी गिव्स मी ए पेन, वह मुझे एक पेन देती है। यानी जब आती तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, समय रहा होगा। तो जब कभी भी वह मेरे घर आती है वह मुझे एक पेन देती है। तो क्या करें शुरुआत में व्हेन एवर लगा दीजिए। व्हेन एवर शी कम्स टू माई हाउस, व्हेन एवर शी कम्स टू माई हाउस, इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी वह मेरे घर आती है। कमा लगाए भाई, शी गिव्स मी आ पेन, वह मुझे एक पेन देती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन लिखा है ही कम्स टू ऑफिस, ही टीचर्स मी ऑन लेसन, वह ऑफिस आता है, वह मुझे एक सबक सिखाता है या पाठ सिखाता है। नहीं, जब आता है तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, समय रहा होगा। तो टाइम शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंजक्शन व्हेन एवर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अर्थ निकलेगा? व्हेन एवर ही कम्स टू ऑफिस, व्हेनेवर ही कम्स टू ऑफिस, जब कभी भी वह ऑफिस आता है। कॉमा लगा दे भाई, ही टीचर्स मी अ लेसन, वह मुझे एक पाठ पढ़ाता है, ये कह लीजिए वह मुझे एक सबक सिखाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आज आपको यहाँ पे व्हेनेवर का भी प्रयोग समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की बात करें तो एज सून एज आता है। ज्यों ही त्यों ही। तो इसका मतलब क्या होगा? ज्यों ही त्यों ही। तो देखिए भाई, समय सूचित करेगा, ये भी कंजक्शन समय को दिखाएगा। तो बात करें जैसे I opened the cage, I opened the cage, the parrot flew away, मैंने पिंजरे को खोला, तोता उड़ गया। जब खोला होगा तो कोई ना कोई समय रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? एज सून एज,
आई ओपनड द केज, as soon as I opened the cage, कॉमा लगा दीजिए, the parrot flew away। इसका मतलब ये हुआ ज्यों ही मैंने पिंजरे को खोला तोता उड़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द टीचर केम इनटू द क्लास, the students stood up, the teacher came into the class, अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। तो आए होंगे अध्यापक, तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा। ये थोड़ी जब मन चाहे तब आओ जाओ, हाँ आएंगे जाएंगे भी तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, समय रहा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, द टीचर केम इनटू द क्लास, अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। तो क्या कहते हैं, एज सून एज द टीचर, एज सून एज द टीचर केम इनटू द क्लास, वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगा दीजिए। द स्टूडेंट्स stood up, तो as soon as the teacher came into the class, the student stood up। इसका मतलब ये हुआ जो ही अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको टाइम से रिलेटेड है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी सा मी, सी स्माइल। आपका क्वेश्चन है सी सा मी, इसका मतलब हुआ उसने मुझे देखा, सी स्माइल वह मुस्कुराई। जब देखा तो कोई टाइम, मुस्कुराई तो उसमें भी टाइम, तो ठीक है, अच्छी बात। तो क्या करेंगे, एज सून एज, जो ही उसने मुझे देखा, सी सामी उसने मुझे देखा, जो ही उसने मुझे देखा, सी स्माइल वह मुस्कुराई। तो जो ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराई। तो बच्चों ये टॉपिक एज सून एज वाला यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की बात करें भाई, तो इसमें से उठाते हैं आफ्टर बिफोर, साथ में रहेगा, टिल को उठाते हैं। आज हम पहले इसको उठाते हैं, टिल तक या जब तक या तब तक। तो टिल का मतलब होता है तक, जब तक या तब तक। तो क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन लिखा है आई वेटेड राम, मैंने राम का इंतजार किया। आई वेटेड हिज अराइवल, मैंने उसके आगमन तक इंतजार किया। इंतजार किया तो क्या टाइम लगा रहे हैं ना, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम शो कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई ऐसे कंडीशन में, आई वेटेड राम, समय सूचित करने के लिए क्या लगाएंगे, टिल। तो टिल हिज अराइवल, उसके आगमन तक, मैंने राम का इंतजार उसके आगमन तक किया। तो ये टिल का मतलब होता है तक, जब तक या तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
वाटर विल फ्लो इन द गंगा। इसका मतलब वो गंगा में पानी बहता रहेगा। इट्स नेम इज इमॉर्टल, जब तक इसका नाम अमर है। तो जो पानी बहता रहेगा इसका नाम अमर है। तो अमर का मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये समय को सूचित करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो वाटर विल फ्लो इन द गंगा, इसका मतलब हुआ गंगा में पानी बहता रहेगा टिल, जब तक या तब तक, इट्स नेम, जब तक इसका नाम, इज इमॉर्टल, जब तक इसका नाम है, लगातार है या चिरस्थायी है। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चों ये टाइम को शो करता है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये टॉपिक यहीं पर रोकते हैं, फिर आपको कल मिलेंगे अनटिल और आफ्टर बिफोर के साथ। ये दो टॉपिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक टाइम का यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में इसी के अगले वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।